हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और आपके सामने लेकर आया हूं इस हफ्ते की 4 छोटी छोटी फिल्मों का रिव्यू। हालांकि जब बड़ी आंधियां चलती है, बड़ा तूफान चलता है, उसमें खूबसूरती तो कहीं देखना पड़ती ना रुक कर। तो वैसे ही जब बड़ी फिल्मों की आंधियां चलती है तो उसमें छोटी छोटी फिल्में भी आती हैं। उसी में से कुछ एक 4 फिल्मों का रिव्यू मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें शास्त्री वर्सेस शास्त्री, दूसरे हुक्कुस बुक्कुस, आंख मिचोली और थ्री ऑफ अस। सबसे पहले मैं बात करता हूं शास्त्री वर्सेस शास्त्री की। ये फिल्म नंदिता दास और शिबो मुखर्जी की बनाई गई फिल्म है, जिन्होंने डायरेक्ट की है। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है। ये दादा दादी और पति पत्नी, माँ बाप, इसके बीच की कहानी है। एक छोटा सा बच्चा है पंडित परिवार में, जो अपने आज के रेट रेस में भागते हुए परिवार है, उसमें ये माँ बाप मुंबई में रहते हैं, अपने अपने जॉब में बिजी है, और उनका छोटा सा बच्चा है और वो बीमार पड़ जाता है, और उसको उस बीमारी के हालत में दादा दादी अपने पंचगनी लेकर जाते हैं और वहाँ पर फिर वो पलता है, बढ़ता है। 7 साल की उम्र होती है और माँ बाप जो हैं उनको अब यूएस जाना है। ऐसे में दादा दादी उस बच्चे से इतने प्रेम में पड़ जाते हैं, उसके ऊपर उनका अधिकार हो जाता है, वो उससे एक पल दूर नहीं रहना चाहते और वो उस बच्चे को उनके माँ बाप को देने से मना कर देते हैं। इस पे कोर्ट केस भी चलता है। तो ये कहानी इतने इमोशनल टर्मोइल की है, इतना बारीक बारीक इमोशन जो हम लोग कभी सोचते नहीं है उसकी है। ये फिल्म आपको, मुझे लगता है, जरूर देखना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस लेवल की मैं बात करूं तो परेश रावल पिछले काफी समय से बहुत सारे किरदार कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा किरदार है जिन्होंने लंबे समय बाद परेश रावल मेरे दिल को छूते हुए नजर आते हैं। ये किरदार उन्होंने जिया है। गुरुजी के किरदार में परेश रावल ने इतने बारीक बारीक काम किए, इतने खूबसूरत काम किए, और उन्हीं के साथ नीना जी जो है, नीना कुलकर्णी, वो हैं। और जिस तरह उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है, उफ, मतलब मुझे लग रहा था मैं एक्टिंग की कोई वर्कशॉप देख रहा हूं। दोनों एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे थे, साथ साथ शिव पंडित और मिमी चक्रवर्ती। तो मैं डायरेक्टर्स को वाकई बधाई देता हूं इतनी खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए, और इस फिल्म को देता हूं 5 में से 4 स्टार। इस हफ्ते की दूसरी फिल्म है उमेश शुक्ला की आंख मिचोली, जिन्होंने ओ माय गॉड, 102 नॉट आउट जैसी फिल्में दी है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके मुखिया है परेश रावल। वो, उनको भूलने की बीमारी है। उनका बेटा है एक अभिषेक बनर्जी जो हकला है, एक बेटा है शर्मन जोशी जिसको सुनाई नहीं आता, बेटी है जिसको शाम को दिखाई नहीं देता। ये कौन से जमाने की कहानी है? नहीं उमेश भाई, आपको एक बार देखना चाहिए। तो परफॉर्मेंस लेवल पर मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, परेश रावल बहुत सारे किरदार कर रहे हैं, किरदार जी नहीं रहे। उसी तरह का ये किरदार है कि परेश रावल इस किरदार को कर रहे हैं। भाई, आप इतने महान एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं, आप पंजाबी किरदार कर रहे हैं, आपको थोड़ा गुजरातीयत बचा लेना चाहिए, थोड़ा ना उस किरदार से, थोड़ी सी किरदार पे मेहनत कर हो सकती थी। ये फिल्म बिल्कुल वर्कआउट नहीं करी। आप अगर बहुत ही ज्यादा फैन है परेश रावल के और आपको बहुत ही कॉमेडी की प्यास लग रही है, तो आप जाके ये देख सकते हैं आंख मिचोली। तो उमेश शुक्ला की फिल्म आंख मिचोली से मैं आंख मिचोली खेलते हुए उनको देता हूं 1.5 स्टार। इस हफ्ते की तीसरी फिल्म है जिसका नाम है हुक्कुस बुक्कुस। हुक्कुस बुक्कुस, आइडिया तो बहुत अच्छा था। इसके डायरेक्टर है विनय भारद्वाज और सौमित्र सिंह। आइडिया बहुत अच्छा है। आइडिया है बदलते हुए कश्मीरी माहौल में, जब धारा 370 हटाई गई उसके बाद कश्मीर में किस तरह का माहौल है, क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो उसकी कहानी कहने की कोशिश है। लेकिन हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आजकल ये लग रहा है कि जब से कश्मीर फाइल्स हिट हुई है और इस तरह की फिल्में हिट हुई है, लोग उसी तरह के राष्ट्रवाद को भुनाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से कहना ज़रूरी है। ये फिल्म अध पका चावल रह गया। मतलब ये बिरयानी कच्ची है, अभी इस बिरयानी में बहुत सारा स्वाद डालना बाकी था। अगर इसके स्क्रिप्ट लेवल पर और मेहनत हो जाती, एडिटिंग पे और ज़्यादा मेहनत हो जाती, तो ये फिल्म शायद अच्छी बन सकती थी। दर्शिल सफारी जो हमारे तारे ज़मीं पर के सितारे हैं, उससे उन्होंने कमबैक किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बाकी सारे किरदारों ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और अरुण गोविल को कैरेक्टर शायद हमारे बहुत सीनियर अभिनेता है प्रभु रामचंद्र जी, उन्होंने निभाया है, लेकिन इस कैरेक्टर को पकड़ में नहीं आया सर। ऐसे बहुत सारे सीन हैं जिसमें बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं होती है, ना एक्टिंग वर्कआउट होती है, ना सीन बन रहा है।
तो ये फिल्म अधपका चावल है, इसको भी आप चाहे तो छोड़ सकते। इंटेंशंस ईमानदार थे, इंटेंशन नहीं कहूँगा, कहानी कहने का तरीका जो राइटर का था वो शायद ईमानदार था, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दिमाग में राष्ट्रवाद को भुनाना था, तो वो नीयत तो दिखती है ना सर स्क्रीन पर। तो इस फिल्म को मैं देता हूँ 5 में से 1.5 स्टार। इस हफ्ते की जो चौथी फिल्म है वो है 3 ऑफ अस। कायदे से तीसरी होना चाहिए थी, इस हफ्ते की चौथी फिल्म है 3 ऑफ अस। यह बहुत खूबसूरत फिल्म है। डायरेक्टर अविनाश अरुण धावरे जो FTII से ही हैं और जयदीप अहलावत के बैचमेट भी हैं शायद FTII के, तो उन्होंने जयदीप अहलावत, स्वानंद किरकिरे और शेफाली को लेकर ये फिल्म बनाई है। ये कहानी जो है, अगर आपके बचपन में आप किसी से प्रेम करते हो, अनकही कुछ बातें रह गई हों, आपको लगता है कि यार वो चीज़ रह गई, वो कहीं टीस आपके मन में आती है रह रह कर, तो ये फिल्म आपके लिए मतलब उसका रिविजिट करना होगा। ये फिल्म आज की भागा दौड़ी और पेस के एज में आपको बिल्कुल शांति से उस दुनिया में ले जाती, बिल्कुल शांति से। और शुरू में आपको लगता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, और 15-20 मिनट बाद आप उस दुनिया में इतना रम जाते हैं। कोंकण की सीनरी है खूबसूरत, और ये एक इमोशन साथ चल रहा है। तो ये शैलजा और दिवाकर की कहानी है। अब शैलजा को होता है डिमेंशिया, डिटेक्ट होता है उनका, और डॉक्टर बोलते हैं कि यार ये अब धीरे धीरे याददाश्त खोती जाएंगी, और उसकी अपनी टू डू लिस्ट है कि मरने के पहले उसको क्या क्या करना है। तो वो अपना कोंकण विजिट एक उसमें है, अपने गांव में जाना चाहती है, तो ये पूरे इसका पति उसको गांव में लेकर जाता है, और वहाँ पर उसका बचपन का दोस्त मिलता है जो जयदीप अहलावत निभा रहे हैं। और वहाँ पर जिस तरह के बदलाव आते हैं, उनके रिश्तों में बदलाव आते हैं। मुझे शिकायत अविनाश से ये कि जो आपने स्टैटिक बहुत फास्ट शॉट्स लिए हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप एक सॉफ्ट सब्जेक्ट मुझे डील करवा रहे हो, मुझे उस सॉफ्ट जर्नी में लेके जा रहे हो, तो इतने जंप कट्स, और मुझे आपकी FTII की जो आपने इतनी सारी डिग्री की है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी आपने क्या क्या सीखा। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 4 स्टार।